अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे, जो कि स्प्रिंग सीज़न 2022 में अभी अपलोड की गई है। इसकी ड्यू डेट है 9 जून 2022, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, जो कि 10-10 नंबर्स के हैं। और इसमें आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने ये असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड फॉर्मेट में जो है वो आपने .exe फॉर्मेट में जो है वो सबमिट करवानी है। आपने इस असाइनमेंट को MS वर्ड में आके टाइप करना है, ठीक है। तो आप सर की असाइनमेंट में ही आंसर दे सकते हैं, उनके बॉक्सेस में आंसर लिख के एक्स्ट्रा चीज़ें उनमें से डिलीट करके आप इस तरह से असाइनमेंट जो है वो रेडी कर सकते हैं। असाइनमेंट के ऊपर आप अपना नेम लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट आईडी लिखेंगे जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या है कि इसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड इन आइसोक्रोनस ट्रांसफर मोड। एटीएम मोड में यानी आइसोक्रोनस ट्रांसफर मोड में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि मैंने CS601 के लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं अपने चैनल पे, और उसकी मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा हूँ। नीचे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था स्टूडेंट्स को कि अगर आपका आइसोक्रोनस ट्रांसफर मोड जो है वो किसकी एग्जांपल है, स्विच वैन की। अब यहाँ पे सर ने क्वेश्चन कर लिया कि वो एग्जांपल आपको दे के पूछ लिया कि ये किस नेटवर्क की है, जबकि जब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो उन्हें मैंने बताया था कि स्विच्ड वैन जो है उसकी एग्जांपल बनती है एटीएम मशीन, ठीक है, आइसोक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है इसको कि ये आंसर लगाना है इसका, ठीक है। आप लोगों को ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, अगर यहाँ पे हाईलाइट मुनासिब हुआ तो ठीक है, हो रहा है हाईलाइट। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क यूज्ड इन डायल अप। तो डायल अप लाइन में जो आपका नेटवर्क इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, पॉइंट टू पॉइंट। अब ये भी एग्जांपल है, ठीक है। जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था पॉइंट टू पॉइंट वैन का, देन फिर मैंने स्टूडेंट को बताया था कि डायल अप लाइन जो है वो इसकी क्या है, एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे एग्जांपल पूछी गई है और उससे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करें नेटवर्क को। अब देखें, डायल अप लाइन में आपके डायल अप फोन आ जाते हैं, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो सिर्फ एक ही कनेक्शन बनता है। यानी कि आपके डेस्टिनेशन और सोर्स के दरमियान अगर एक लिंक पाया जाए तो वो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट वैन होगा, ठीक है। तो ये डायल अप लाइन में पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच टाइप ऑफ नेटवर्क यूज द कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसफर डाटा एफिशिएंटली, ठीक है। तो आपका फैक्टिवली डाटा या तरतीब के साथ डाटा किस में सेंड होता है, पैकेट स्विच नेटवर्क में। पैकेट स्विच नेटवर्क में आपका डाटा एक तो तरतीब के साथ सेंड होता है और दूसरा क्या होता है, अफेक्टिवली सेंड होता है। अब ये कैसे, इसको समझने के लिए आप ज़रा पेंट में आएंगे और यहाँ मैं आपको बताऊं कि किस तरह से। देखें, आपके पास 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है, इस तरह से ये 4 कंप्यूटर हैं। अगर यहाँ पर भी 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक हब है, ठीक है, स्विच है, यहाँ पे भी एक हब है। अब इससे जो है डाटा स्विच की सूरत में जा रहा है, ठीक है, यानी सर्किट स्विच की सूरत में। यानी कि फिर इसमें क्या है, वेट करना पड़ता है। यानी कि एक कंप्यूटर को डाटा जाता है, देन फिर वो वेट करता है, फिर वो सेकंड कंप्यूटर को डाटा जाता है। मतलब जो है इसमें इफेक्टिवली डाटा सेंड नहीं होता। इसमें क्या है, वेट करना पड़ता है एक कंप्यूटर को रिसीव करने के लिए डाटा दूसरे कंप्यूटर तक। जब ये कंप्यूटर अपना डाटा सेंड कर लेगा देन इसको मिलेगा, जब ये सेंड कर लेगा देन इसको लेकिन पैकेट स्विच में क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं वो डाटा के सभी को सेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं वो चारों कंप्यूटर को डाटा के सेंड किए जा रहे हैं। इस तरह से इसके तरफ भी कुछ पैकेट्स जा रहे हैं, इस तरह से इसकी तरफ भी कुछ पैकेट्स जो हैं। इस तरह से आपका डाटा एक तो जा रहा है, चारों को तरतीब के साथ डाटा मिल रहा है, और दूसरे नंबर पे ये डाटा अफेक्टिवली यानी कि सेंड हो रहा है। तो ये आपका था पैकेट स्विच नेटवर्क। आगे देखें, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इन यूज्ड इन ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम। जैसा कि मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था सर्किट स्विच नेटवर्क का, और वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सर्किट स्विच नेटवर्क के एग्जांपल जो है वो ओल्ड टेलीफोन हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया गया है कि ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम किस नेटवर्क में आते हैं। तो वो आपके किस में आते हैं, सर्किट स्विच नेटवर्क में, जिसमें आपका जो है नेटवर्क जो है एक सर्किट के जरिए कनेक्ट होता था, ठीक है। तो ये सर्किट स्विच नेटवर्क आपका होगा ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज। और एक आपको एग्जांपल दी थी, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था पैकेट स्विच नेटवर्क का, तब मैंने आपको बताया था
कि जो पैकेट स्विच नेटवर्क है इसके एग्जांपल है न्यू टेलीफोन्स, और जो आपका है सर्किट स्विच नेटवर्क इसके एग्जांपल है आपके ओल्ड टेलीफोन। अब यहाँ पे न्यू और ओल्ड दोनों टेलीफोन के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल ये करेक्ट है। पैकेट स्विच नेटवर्क सर ने पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ टेलीफोन सिस्टम। अब देखें मॉडर्न फॉर्म ऑफ टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम में क्या है, पैकेट स्विच नेटवर्क यूज होते हैं, ठीक है। जबकि ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता था, सर्किट स्विच नेटवर्क यूज होते थे। आप कह सकते हैं इसमें सर्किट स्विच जो है एज लाइक अ पॉइंट टू पॉइंट वैन, एंड जो आपका दूसरा होता है पैकेट स्विच नेटवर्क, वो आपका मल्टी पॉइंट यानी कि सॉरी पैकेट वाला डाटा, जैसे पैकेट्स में डाटा सेंड होता है ये उस तरह से होता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको एग्जांपल दी कि आपका डाटा छोटे छोटे पैकेट्स में सेंड हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए तो इसमें आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की लायर दी गई है, जो कि मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 में पढ़ाई थी, और साथ में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, इन लायर की वर्किंग भी आप लोगों को पढ़ाई थी कि इन लायर की बेसिकली वर्किंग क्या है और इनके जो लायर पे है क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कॉलम बी में सर ने ना इसके वर्किंग तो दी हुई है लेकिन इसकी तरतीब नहीं ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सर को तरतीब सेट करके देनी है, ठीक है। सर ने कहा है कि कॉलम सी आपको बिल्कुल खाली दिया गया है, इम्प्टी कॉलम है कॉलम सी, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही तरतीब देनी है। तो सही तरतीब में देखें क्या आता है, सॉरी थोड़ा कलर इसका हम चेंज करते हैं जी। देखें नेटवर्क लायर पे आपके क्या होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं। नेटवर्क लायर पे आपके आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस बहुत दोनों होते हैं। जैसा कि फिजिकल लायर पे मैंने आपको बताया था ये हमारी लायर नंबर 1 होती है, और इस पे हमारा डाटा जो है वो सेंड होता है 0110 की सूरत में, जैसा कि बिट्स की सूरत में। तो 0110 क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और वो बिट्स की सूरत में डाटा जो है वो फिजिकल लायर पे सेंड होता है, इसलिए ये वाला बिट्स जो है ये फिजिकल लायर के इक्वल आ जाएगा। अब देखेंगे एप्लीकेशन लायर। एप्लीकेशन लायर क्या होती है, अब्स्ट्रक्शन लायर इसको बोला जाता है, क्योंकि ये नीचे वाली तमाम लायर से इसकी वर्किंग अलग होती है, इसलिए इसको कहा जाता है एप्लीकेशन लायर जो है वो क्या है, अब्स्ट्रक्शन लायर है। अब देखें डाटा लिंक लायर। डाटा लिंक लायर में क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होते हैं, और सॉरी लॉजिकल एड्रेस नहीं होते, इसमें लिंक लायर एड्रेस होते हैं, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस तो हमारे नेटवर्क लायर में होते हैं। अब देखें डाटा लिंक लायर में लिंक लायर एड्रेस होते हैं, जो कि आपके लिंक के रिलेटेड जितने भी एड्रेस होंगे वो आपके डाटा लिंक लायर में होंगे। अब देखें जो नेटवर्क के रिलेटेड होंगे वो लॉजिकल एड्रेस होंगे वो नेटवर्क लायर में। अब देखें ट्रांसपोर्ट लायर। ट्रांसपोर्ट लायर में क्या होता है, हमारी पोर्ट्स नंबर वगैरह होती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लायर में हमारी पोर्ट्स नंबर वगैरह होती हैं। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को असाइनमेंट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई स्टूडेंट मुझसे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो मैं पेड सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग मुझे जो है वो व्हाट्सएप करके पेड असाइनमेंट बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आपका जो है अपना जो व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो है ना वो जॉब की वजह से या फिर मसरूफियत की वजह से असाइनमेंट नहीं बना पाते और वो पेड सर्विस हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, देन मैं आपको असाइनमेंट जो है वो बना के आपको दे दूंगा। चाहे तो आप सबमिट कर सकते हैं या मुझसे भी सबमिट करवा सकते हैं, नो इशू। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।